हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच के बारे में कि डायनामिक मेथड डिस्पैच जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमको हमारी जावा क्लास को क्रिएट करना है। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हम सोर्स फोल्डर पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। राइट क्लिक करके न्यू पर जावा क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नेम जो होगा वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ डायनामिक मेथड। सिंपली मैंने यहाँ पर दिया डायनामिक अंडरस्कोर करके, मैं यहाँ पर मेथड दे देता हूँ, ठीक है। और एंटर कर लेते हैं। हमारी जो क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, साइज को, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारी जो क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है। 1 सेकेंड, ये बन गया मेन फंक्शन। हमारा जो मेन फंक्शन है ये बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पर 2 क्लासेस को बनाऊंगा। 2 क्लासेस कैसी बनाऊंगा कि मैं पहले यहाँ पर एक क्लास लेता हूँ। एक्चुअली मेरे को क्लास के बाहर बनाना है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ क्लास, ठीक है। सिंपली क्लास लेकर के बॉडी ओपन कराते हैं। क्लास का जो नेम होगा मैं वहां पर ए देने वाला हूँ, कैपिटल ए, ठीक है। क्लास ए होगी। इसके अंदर मैं बनाऊंगा पब्लिक वॉइड, क्योंकि मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, और मैं यहाँ पर इसको नेम देने वाला हूँ नेम, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ। बॉडी को ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा मेथड होगा ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, इससे हम कोई भी एक टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे। ये टेक्स्ट को जैसे कि मैं इसमें प्रिंट करवा लेता हूँ, माई नेम इज क्लास ए, ठीक है। सिंपली मैं माई नेम इज क्लास ए, ठीक है। ये बनकर रेडी हो गया हमारे क्लास ए के अंदर। यहाँ पर टेक्स्ट को अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे जो क्लास ए है ये बनकर रेडी हो गई। मेरे को क्लास बी बनाना पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर क्लास बी लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्लास बी लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करवा लेता हूँ क्लास ए से। बॉडी को ओपन करते हैं क्लास बी की, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी सेम मैं ओवरराइड करवाऊंगा। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो एक बार जा करके उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर वापस से मेथड को कॉपी करूँगा नेम नाम से, ठीक है, और बॉडी को ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओवरराइड किया, अब देखो मेरे को इंटेलिजे आइडिया पर यहाँ पर आइकन शो होने लगा है कि मैं यहाँ पर इस ये वाला जो हमारा मेथड है, इस मेथड को मैं ओवरराइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ओवरराइड करवा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वापस से साउट लेता हूँ, और ये अभी ऊपर ये क्या प्रिंट कर रहा था, माई नेम इज क्लास ए, बट ये नीचे क्या प्रिंट करेगा, जो हमारा चाइल्ड क्लास है यहाँ पर ये प्रिंट करेगा माई नेम इज क्लास बी। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ माई नेम इज क्लास बी। सिंपली यहाँ पर ले लिया क्लास बी, कैपिटल बी हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास अभी तो हमने ये सिंपल हमारा कोड को लिख लिया। कोड में क्या किया, हमने 2 क्लासेस बनाई हैं। एक पेरेंट क्लास है जो कि हमारी क्लास ए है, और एक हमारी चाइल्ड क्लास है जो कि हमारी क्लास बी है, ठीक है। हमारी क्लास ए जो है उसको हमने एक्सटेंड में यूज़ कर लिया, यहाँ पर इनहेरिट करवा लिया है क्लास बी को क्लास ए से, ठीक है। सारी ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आकर के हमारी क्लास बी के पास भी स्टोर हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक क्लास और बना ले, एक एक मेथड और बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर वापस से पब्लिक लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं इसको क्या एक काम करता हूँ, कुछ नेम देता हूँ। मैं यहाँ पर डबल ए ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ इसको, और बॉडी को ओपन करवा करके इसको मैं यहाँ पर साउट करवाऊंगा, और इसको क्या करेंगे, माई नेम इज जावा करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली माई नेम इज जावा, जावा ऑफ ए बोल देता हूँ, ठीक है। ये माई नेम इज जावा ऑफ ए हो गया। और क्लास बी जो है हमारी, यहाँ पर भी आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद वापस से यहाँ पर भी एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, यहाँ पर डबल बी के नाम से बना लेता हूँ। बॉडी को ओपन करवा के इसमें भी कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो साउट करके डबल कोट्स के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ माई नेम इज जावा ऑफ क्लास बी। सिंपली यहाँ पर क्लास बी, परफेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। हमारे पास सिंपली 2 क्लास हैं। दोनों क्लास के अंदर 2 फंक्शंस है, जिसमें से एक फंक्शन, एक मेथड जो है हमारा, उसको हम ओवरराइड करवा रहे हैं, ठीक है। नेम वाला जो हमारा मेथड है हम उसको ओवरराइड करवा रहे हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर आकर के मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जब, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेरे जैसे क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है पहले मैं उसको क्रिएट करता हूँ। मैं सिंपली ए इक्वल्स टू न्यू ए करूँगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो ये रियल टाइम पर क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया ये रियल टाइम पर क्रिएट हुआ, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल टाइम पर क्रिएट हो रहा है हमारा,
ए इक्वल्स टू न्यू ए जो है ये रियल टाइम पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। अब नीचे आकर के मैं यहाँ पर जो मेरा ए है, मैं हमारा जो नेम वाला मेथड है उसको कॉल कर लूंगा। मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, रन करता हूँ मेरी क्लास को, तो हमारी जो क्लास है वो रन होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। परफेक्टली हमारी जो क्लास है ये रन हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं इंक्रीज करता हूँ टेक्स्ट को, ये देखो ये हमारी जो क्लास थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और अब यहाँ पर देखो हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया था, हमारी ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और हमारे ए क्लास में जो नेम वाला जो हमारा मेथड है हमने उसको कॉल किया। तो कोई सरप्राइज नहीं था, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। सीखा हमने यहाँ पर नेम वाला जो हमारा मेथड है इसको हमने कॉल किया, तो हमने नेम वाले मेथड के अंदर क्या काम करवाना था कि माय नेम इज क्लास ए प्रिंट करके दो। तो हमारे कोड ने हमको क्या किया, माय नेम इज क्लास जो है उसको प्रिंट कर करके दे दिया, ठीक है। बिल्कुल सही था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर ली थी। ऐसे ही सेम हम हमारा जो बी क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली बी इक्वल्स टू न्यू बी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू बी दे सकता हूँ, कैपिटल बी एक्चुअली है, ये बी दे सकता हूँ। और जो बी का नेम वाला है मैं उसको भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली बी डॉट यहाँ पर नेम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी डॉट नेम किया, यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस F10 को जैसे ही प्रेस करूंगा तो शिफ्ट प्लस F10 जो होता है वो शॉर्टकट की है रन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने रन किया, आप देखो यहाँ पर मेरा जो सेकंड वाला जो प्रिंट मिला है मेरे को वो क्या मिला है, माय नेम इज क्लास बी। बिल्कुल सही मिला, ठीक है। दोनों क्लास हमने ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों क्लास से हमने हमारे जो नेम वाला मेथड है उसको कॉल कर लिया। हमारे जो नेम वाले मेथड थे वो भी बिल्कुल परफेक्टली कॉल हुए, और हमको आउटपुट जो है वो भी बिल्कुल सही मिला। पहले वाले में हमको माय नेम इज क्लास ए और सेकंड वाले में माय नेम इज क्लास बी मिला। बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा। अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था जब हम इनहेरिटेंस वगैरह को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, फ़ोन और स्मार्टफोन का। मैं यहाँ पर जो हमारी क्लास ए है इसको नाम चेंज करके मैं यहाँ पर क्लास ए की जगह पर कर दूंगा फ़ोन। सिंपली मैं यहाँ पर फ़ोन कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारी क्लास बी है इसकी जगह पर मैं कर दूंगा स्मार्टफोन। सिंपली मैंने ले लिया यहाँ पर स्मार्टफोन। ए की जगह पर मेरे को क्या चेंज करना है, मेरे को यहाँ पर चेंज करके कर देना है फ़ोन। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनाया था यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर कैपिटल ए है इसको चेंज करके मैं कर दूंगा फ़ोन। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बी की जगह पर मेरे को करना है स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन हो गया, ये स्मार्टफोन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार वापस से शिफ्ट प्लस F10 प्रेस कर देता हूँ। एक्चुअली हमारी जो फ़ोन है इसमें एरर आ रहा है। क्यों एरर आ गया, यहाँ पर डुप्लीकेट क्लास का एरर आ चुका है। ये जो एरर है वो इसलिए आया क्योंकि जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी वहाँ पर हमने क्लास को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है फ़ोन और स्मार्टफोन के नाम से, तो इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से सेम नेम से क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर डबल ई पर भी एक्चुअली क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर डबल एच लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डबल एच लेता हूँ, ठीक है, फ़ोन में। और यहाँ पर स्मार्ट में भी फ़ोन जो है उसमें डबल एच ले लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं डबल एच ले लेता हूँ, ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे थे यहाँ पर भी डबल एच, यहाँ पर भी डबल एच, और सेम यहाँ पर भी डबल एच, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस F10 वापस से प्रेस करता हूँ। हमारी जो क्लास है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्टली हमको मिल गया, ठीक है। माय नेम इज क्लास है, माय नेम इज क्लास भी हमको आउटपुट में मिला। हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो है ये हमारे पास जो क्लास ए है ये एक फ़ोन है, ठीक है। कैसा फ़ोन है ये, जैसा कि हमारा जो नोकिया का कीपैड आता था वो फ़ोन है, ठीक है। नोकिया का जो कीपैड आता था ये वो वाला फ़ोन है। और ये आज की डेट पर जो हम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन एंड्रॉयड, वो फ़ोन है, ठीक है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन है हमारा जो आज की डेट पर हम यूज़ करते हैं लेटेस्ट। और ये जो फ़ोन है, सिर्फ फ़ोन जो है ये क्या है, हमारा नोकिया का कीपैड फ़ोन है, ठीक है। बट अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, सिंपली मैंने यहाँ पर लिया था कि एक फ़ोन है जिसका मैंने एक रेफरेंस बना दिया, और उसके बाद उसके अंदर का जो काम था, उसका जो काम मेथड वगैरह थे उनको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। सेम वही चीज़ मैंने स्मार्टफोन के साथ भी करी, ठीक है। वही काम किया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी है, बट यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम डायनामिक की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेम क्लास बी के साथ भी किया। क्लास बी के साथ भी हमने क्या किया, सिंपली हमने स्मार्टफोन बी बनाया, ठीक है, उसका एक रेफरेंस बना दिया, और उसके बाद उसके अंदर का जो काम था हमने उसको कॉल करवा लिया। बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ कि आप एक काम करो, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ मत लिखो। आप सिर्फ क्या करो कि आप
फ़ोन क्लास का जो है वो नेम बनाओ, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि आप एक काम करो ना, आप ऐसा अलग अलग ऑब्जेक्ट भी मत बनाओ, आप ऐसे अलग अलग एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर इनहेरिटेंस का हमने यूज़ किया है, तो आप स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट बना करके फ़ोन के क्लास को भी कॉल मत करो। आप ये दोनों तरीकों का यूज़ नहीं करो। आप किसका यूज़ करो, आप फ़ोन क्लास का जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। फ़ोन क्लास का रेफरेंस दो, उसको इक्वल्स कर दो हमारी स्मार्टफोन क्लास के। तो ये चीज़ हो सकती है क्या? यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, मैंने जो बोला मैं यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ सबसे पहले, नीचे ला करके मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ, जो मैंने क्या बोला, फ़ोन क्लास का रेफरेंस बनाओ और उसको इक्वल्स कर दो हमारे स्मार्टफोन क्लास के। तो ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पर मैं फ़ोन क्लास का रेफरेंस बनाता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ P, बिल्कुल सही है, जैसा अभी तक हम लेते आ रहे हैं, इक्वल्स टू करके। बट अब मैं इस फ़ोन क्लास का रेफरेंस बनाने के बाद इसको इक्वल्स टू करना है मेरे को किसके साथ में, स्मार्टफोन क्लास के साथ में। तो अब मैं यहाँ पर न्यू लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर दे दूँगा स्मार्टफोन। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने कर दी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वैलिड सिंटेक्स है कि नहीं है, अब आप बताओ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ़ोन क्लास का रेफरेंस बनाया और इसको इक्वल्स टू कर दिया हमारी स्मार्टफोन क्लास के से, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर फ़ोन क्लास का रेफरेंस बना करके इसको इक्वल्स टू किया स्मार्टफोन क्लास में, तो आप सोच रहे होगे ये चीज़ तो हमने देखी ही नहीं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई भी नहीं थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी तक हमने जितने भी हमारे मेथड्स को ऑब्जेक्ट बना करके हमारी क्लासेस को कॉल किया है, हमने वहाँ पर सिंपली क्या किया था कि एक या तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था या तो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमने पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर लिया था, ठीक है। ये किया था इनहेरिटेंस में। बट यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारी जो पेरेंट क्लास है, हमारी जो फ़ोन क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके यहाँ पर स्मार्टफोन क्लास जो है इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं हमारी फ़ोन क्लास से। तो स्मार्टफोन क्लास कौन सी हो गई, हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमारी जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना करके इक्वल्स टू कर दिया स्मार्टफोन क्लास के थ्रू। तो ये जो सिंटेक्स है ये वैलिड है या फिर नहीं है? ये जो सिंटेक्स है ये बिल्कुल वैलिड है और ये बिल्कुल काम करेगा। जब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर रन करता हूँ तो हमारी जो क्लास है वो रन होना शुरू हो गई है। आप देखो कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया, ठीक है। हमारा कोड चला और बंद हो गया, इसलिए हमारा जो प्रोसेसिंग है वो फिनिश हो गई। साथ में जो हमारा एग्जिट कोड 0 का जो स्टेटस है वो भी हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। हमको कोई भी एरर नहीं मिला। ये जो हमारा रेफरेंस बना करके इक्वल्स टू करना है हमारी स्मार्टफोन क्लास के थ्रू, ये जो सिंटेक्स है, ये जो लॉजिक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको जावा के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। हमको कोई भी एरर नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो सिंटेक्स है ये वैलिड क्यों हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब वैलिड तो हो गया, ये तो हमने देख लिया। वैलिड क्यों हुआ, क्यों ये यहाँ पर हमको कोई भी एरर नहीं मिला? हमने यहाँ पर फ़ोन क्लास का रेफरेंस लेकर के बोल दिया कि ये स्मार्टफोन क्लास है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये हुआ इसलिए कि जब हमने यहाँ पर फ़ोन P इक्वल्स टू डबल P है, फ़ोन PP इक्वल्स टू न्यू स्मार्टफोन जब हमने बोला, तो अगर आपका जो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब हमारा जो स्मार्टफोन है वो एक रेफरेंस है। अगर आपका रेफरेंस जो है वो सुपर क्लास का है, ठीक है, आपका जो रेफरेंस है वो सुपर क्लास का है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का है, तो आपका ये जो सिंटेक्स है ये बिल्कुल वैलिड है। आपको कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अगर आपका जो रेफरेंस है वो सुपर क्लास का है और जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का है, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। आपका जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपने पेरेंट क्लास को पहले लिखा और फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास का नाम बता दिया, तो बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको बोलूँ स्मार्टफोन, 1 सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर लिया स्मार्टफोन इक्वल्स टू, अब करूँ मैं यहाँ पर न्यू फोन, यहाँ पर मैं सिंपली डबल H है, 1 सेकेंड, न्यू फोन, और इसको कर दूँ क्लोज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एरर आ गया। 1 सेकेंड, यहाँ पर नेम भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एरर आ गया, रेड लाइन आ गई हमारे पूरे कोड में नीचे। यहाँ पर हमारा जो इंटेलिजेंट आइडिया है वो साफ बोल रहा है ये एरर है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बल्ब भी दिखाएगा, ये आ गया। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है चेंज करने के लिए, इसको स्मार्टफोन करने बोल रहा है फ़ोन की जगह पर, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंट आइडिया खुद ही बता रहा है कि आपने जो ये सिंटेक्स लिखा है, आपका ये सिंटेक्स गलत है, आपको यहाँ पर एरर मिल रहा है, आपने ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ कि आपका जो पेरेंट क्लास है उसको आप पेरेंट क्लास को एज अ सन बोल सकते हो, ठीक है।
बट आप यहाँ पर सन को एज अ पेरेंट नहीं बोल सकते ना। आप पेरेंट को एज अ सन यहाँ पर रेफर कर सकते हो, बट सन को एज अ पेरेंट रेफर कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये हमको एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और फ़ोन का एग्जांपल लेकर के आपको बोलूँ कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो स्मार्टफोन है वो हमारे नोकिया के कीपैड है, ऐसा बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो हमको यहाँ पर क्या है, ये एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन बाद में बना, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, हमारा फ़ोन। तो ये चीज़ हम रेफ़र तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पर जो ऊपर वाला सिंटेक्स है उसमें हम बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो हमारी पेरेंट क्लास है, वो हमारी सुपर क्लास है। और उसके बाद जो हमारा स्मार्टफोन है वो हमारी सब क्लास है, या हमारा स्मार्टफोन चाइल्ड है। तो हम बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट इसको उल्टा करके चाइल्ड को एज अ पेरेंट डिनोट कर नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है ये वाला, ये यहाँ पर नॉट वैलिड है। इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना, और अगर यहाँ पर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। थोड़ा सा नोट डाउन टॉपिक्स को, कीवर्ड्स जो होते हैं उनको नोट डाउन करते जाया करो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो आप कभी या कोई चीज़ को भूल गए तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को देख करके ये सारी चीज़ें जो हमारे अभी बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक बार में रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो अब हमने ये तो देख लिया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हम रेफरेंस और नेम दे करके हमारी क्लासेस के यहाँ पर इस टाइप से ऑब्जेक्ट जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला जो सिंटेक्स है ये हमारे जावा के अंदर बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि जो हमारे नेम है, अब देखो हमारे जो एक फ़ोन क्लास है, फ़ोन क्लास के अंदर हमारे पास मेथड है, ठीक है, दो मेथड है। और जो हमारे स्मार्टफोन क्लास है वहाँ पर भी हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीपी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पीपी देता हूँ, पीपी डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ ए को कॉल, ठीक है। जब मैं ए को कॉल करूँगा, ए वाला जो मेथड है वो क्या कर रहा है, हमको प्रिंट करके दे रहा है माय नेम इज़ जावा फ्रॉम ए, ठीक है। तो कौन सा ए कॉल होगा, हमारे ऑब्वियस सी बात है क्लास फ़ोन वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए मेथड जो है वो कॉल होगा, क्योंकि ए जो मेथड है वो सिर्फ एक है हमारे पास, दोनों क्लास में सिर्फ एक, भाई एक ही जगह है, ठीक है, सिर्फ हमारे फ़ोन क्लास के पास है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मेथड रन होगा वो ए क्लास का, मतलब हमारे फ़ोन क्लास का रन होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर वापस से बोलूँ कि पी डॉट, यहाँ पर मैं बोलूँ नेम को कॉल करो, नेम वाला जो मेथड है उसको कॉल करो, तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा हमारा, यहाँ पर अब जो नेम वाला मेथड है ये तो हमारे पास दोनों क्लासेस में, हमारी फ़ोन क्लास के अंदर भी है और हमारी स्मार्टफोन क्लास के अंदर भी है। तो यहाँ पर अब कौन सा वाला मेथड नेम जो है वो कॉल होगा, तो यहाँ पर आपको मैं एक बार पहले रन करता हूँ और यहाँ पर दिखाते हैं कि कौन सा वाला रन होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो हमारी जो क्लास है वो रन हो चुकी है, और सबसे पहला हमारा आउटपुट क्या मिला, माय नेम इज़ जावा फ्रॉम ए। ये क्यों मिला, क्योंकि हमने pp डॉट ए किया था, ठीक है। तो हमको ये माय नेम इज़ जावा फ्रॉम ए ऑफ ए, ठीक है, ये मिला। बट यहाँ पर नेक्स्ट हमने pp डॉट नेम जब किया, तो नेम तो हमारे पास दोनों क्लासेस के अंदर है, नेम वाला जो मेथड है ये क्लास स्मार्टफोन के अंदर भी है और क्लास फोन के अंदर भी है। तो यहाँ पर कौन सा रन हुआ, हमारे क्लास स्मार्टफोन वाला रन हुआ, माय नेम इज क्लास बी, ठीक है। अब यहाँ पर बी वाला क्यों रन हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सिंटेक्स लिखा है यहाँ पर उसमें क्या बोला है, फ़ोन पी इक्वल्स टू न्यू स्मार्टफोन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फ़ोन पी है ये एक रेफरेंस है, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो तो हमने स्मार्टफोन का बनाया ना, हमारा जो नेम बनाया न्यू हमने स्मार्टफोन किया, ये जो ऑब्जेक्ट बना ये तो हमारे स्मार्टफोन का बना। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कॉल होगा, कौन सा वाला मेथड हमारा कॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे स्मार्टफोन वाली क्लास का बनेगा ना, कॉल होगा, स्मार्टफोन वाली क्लास का कॉल होगा। इसलिए स्मार्टफोन वाली क्लास का कॉल हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू स्मार्टफोन किया, ठीक है। जब हमने न्यू स्मार्टफोन किया इसका मतलब हमने स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस हमने हमारे पेरेंट क्लास का लिया, बट ऑब्जेक्ट हमारे जो बना है वो हमारे चाइल्ड क्लास का बना है। इसलिए जो मेथड हमारे जो कॉमन वाला जो ओवरराइड वाला जो हमारा मेथड है वो कॉल होगा किस में, हमारी ऑब्जेक्ट वाली क्लास का। तो और ऑब्जेक्ट वाली क्लास कौन सी, हमारी स्मार्टफोन क्लास। इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या मिला, माय नेम इज क्लास ऑफ माय नेम इज क्लास बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये क्या हो रहा है, ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो कहाँ पर होता है, वो रन टाइम पर होता है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रन टाइम पर होता है, इसलिए उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो अगर अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर किया हुआ क्या रहा है कि यहाँ पर हमने बनाया है फ़ोन क्लास का रेफरेंस, बट जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसका बना है, वो हमारे स्मार्टफोन क्लास का बना है। तो हम यहाँ पर हमारी जो स्मार्टफोन क्लास है उसको हम बुला रहे हैं, हमारे स्मार्टफोन को हमने यहाँ पर फ़ोन के नाम से हम बुला रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फ़ोन है, हमारा जो स्मार्टफोन है, उसको हम बुला कैसे रहे हैं, हमारे स्मार्टफोन को हम फ़ोन नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस फ़ोन क्लास का है, ऑब्जेक्ट है स्मार्टफोन क्लास का, इसलिए जब हमने pp.name किया तो हमारा जो कौन सा वाला हमारा मेथड रन हुआ, हमारे स्मार्टफोन वाला मेथड रन हुआ, ठीक है। डेली लाइफ में अगर बात करें कि रेगुलर लाइफ में अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारा जो स्मार्टफोन है हम उसको हमेशा स्मार्टफोन के नाम से तो नहीं बुलाते, हम उसको हमारे फ़ोन ही बोलते हैं कि हमारा फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है, हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हम फ़ोन से मैसेज कर देंगे या फ़ोन पर फाइल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये फ़ोन को हम बोल रहे हैं स्मार्टफोन को, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग था। यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो नाम है हमारे स्मार्टफोन का, ठीक है। हम यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन को फ़ोन के नाम से बुला रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बोलूँ आप लोगों को कि जैसे कि हमारा ये नेम है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने कॉल कर लिया हमारे ए को भी और नेम को भी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि आप pp डॉट हमारा जो स्मार्टफोन वाला जो ये वाला फंक्शन है, ये bb वाला मेथड जो है हमारा, इसको कॉल करो, तो आप कॉल कर पाओगे? आपको लगेगा कि अब इतने सारे को कर पा रहे हैं तो इसको भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जब डबल बी देता हूँ और इस मेथड को कॉल करने का ट्राई करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मेरे को रेड लाइन मिल रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी ये रेड लाइन, यहाँ पर ये रेड लाइन मिल रही है। यहाँ पर मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ कि एरर आएगा। देखो हमारी जो क्लास हुई, यहाँ पर देखो सिंबल एरर दे दिया, यहाँ पर मेथड बीबी ब्रैकेट्स, ये क्या बोल रहा हो आप, ये हमारे जावा को यहाँ पर नहीं समझ में आया, इसने साफ बोला जावा कांट बाय फाइंड सिंबल, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है? अब यहाँ पर हमने तो बोला था कि स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बन गया है, बट यहाँ पर हम तो बीबी वाला जो हमारा स्मार्टफोन का मेथड है उसको रन नहीं कर पा रहे। तो ये होता है रियल टाइम वाला, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो रियल टाइम पर बनता है और जो हमारा मेथड है वो रियल टाइम पर डिसाइड भी होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये जावा हमको अलाउड नहीं करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं फ़ोन का और स्मार्टफोन का लेने का, तो आप जैसे कि अभी हम फ़ोन का नाम ले रहे थे यहाँ पर, ठीक है, और हम बुला किसको रहे थे, स्मार्टफोन को बुला रहे थे। बट रियलिटी की अगर बात करी जाए कि अगर जो हमारा रियलिटी है वो क्या है कि हम फ़ोन वाला जो कीपैड वाला फ़ोन है उसको फ़ोन बोलते हैं, और जो हमारा स्मार्टफोन है जिस पर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, उस फ़ोन को हम स्मार्टफोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंफ्यूज हो गया। हमने उसको बोला कि भाई फ़ोन पे तुम यूट्यूब चलाओ, ठीक है, फ़ोन पर यूट्यूब चलाओ, तो हमारे कोड ने क्या बोला, भाई फ़ोन पर यूट्यूब नहीं चलता, वो स्मार्टफोन पर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको अगर स्मार्टफोन के अंदर यूट्यूब चलवाना है जावा से, तो हमको यहाँ पर स्मार्टफोन ले का नाम लेकर ही बोलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर स्मार्टफोन इक्वल्स टू न्यू स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो ये डबल बी वाला जो मेथड है ये रन कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं कर पाएगा। ये चीज़ नॉट अलाउड होती है जावा के अंदर, ठीक है। और यही होता है हमारा डायनामिक मेथड डिस्पैच, ठीक है, कि आपने यहाँ पर फ़ोन बोला बट जावा ने क्या बोला, फ़ोन कीपैड वाला होता है उसमें यूट्यूब नहीं चलता, तो हमको क्या बीबी वाला जो हमारा फंक्शन है उसमें हमको एरर मिल गया, हम हमारे डबल बी वाला जो मेथड है इसको हम कॉल नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फ़ोन नाम लेकर के बोला कि फ़ोन बीबी वाला मेथड को रन कर दो, मतलब फ़ोन यूट्यूब, मतलब फ़ोन पर यूट्यूब रन करो। तो फ़ोन पर तो यूट्यूब रन तो होता नहीं है, फ़ोन मतलब हमारा जावा क्या समझ रहा है, कीपैड वाला फ़ोन। अब हमको यूट्यूब चलवाना तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, स्मार्टफोन पर यूट्यूब रन कर दो। तो हमको यहाँ पर ये जो रेफरेंस है यहाँ पर भी स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, और इसी चीज़ को बोला जाता है डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी थी। एक बार और वीडियो को बैक कर लेना, पूरा पीछे करके एक बार और वीडियो को देख लेना। सिर्फ यहाँ पर हमने जो ये रेफरेंस बना करके हमारे फ़ोन को कॉल किया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एक बार वीडियो को वापस से देख लेना। और फिर भी कहीं पर डाउट लगता है तो जब हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे आगे चल के, वहाँ पर ये चीज़ आपको आराम से क्लियर हो जाएगी, कैसे मेथड कब काम कर रहे हैं और कैसे किस मेथड को हम कॉल करवा पाएंगे। यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड वाला एग्जांपल था वो मैंने आपको दे दिया कि हमारे फ़ोन और स्मार्टफोन में बहुत डिफरेंस होता है हमारे जावा के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर स्मार्टफोन को फ़ोन नाम से बुला रहे थे।
ठीक है। बट हमने यहाँ पर जावा को जब बोला कि फ़ोन पर यूट्यूब चला दो, तो हमारे जावा ने किस फ़ोन को समझा? हमारे कीपैड वाले फ़ोन को, ठीक है। अब हमको इस यूट्यूब चलवाना है तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? स्मार्टफ़ोन के अंदर यूट्यूब चला दो। तो हमको उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा बनाना पड़ेगा? जैसा हमारा पहले बनता था, स्मार्टफ़ोन बी इक्वल्स टू न्यू स्मार्टफ़ोन, ठीक है। तो ये होता है हमारे डायनामिक मेथड डिस्पैच, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट है तो मत टेंशन लो, आगे जा कर के जब हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी जब हम साथ में यूज़ करेंगे तो आपको कब मेथड कॉल होगा, कैसे रियल टाइम पर ऑब्जेक्ट जो और मेथड जो है वो हमारा डिसाइड हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डायनामिक मेथड डिस्पैच जो है वो इतना ही टॉपिक था। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एक बार वीडियो को अगर कहीं पर थोड़ा भी लग रहा है कि वापस देखना चाहिए, तो एक बार वापस से वीडियो को पीछे कर लेना और एक बार फिर से वीडियो को वॉच करना, और उसके जो कीवर्ड्स हैं ना, जो की पॉइंट्स हैं, उनको अपने पेन और पेपर पर नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर नोट डाउन कर लेना, जिससे कि कभी रिकॉल करना हो, जैसे कल वापस से एक बार उस चीज़ को रीड करो उस लाइन को, तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर देना कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है या फिर बुरा लगा है। तो वो सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और साथ में अगर आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडिया है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आऊँ मैं, तो वो प्रोजेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं या फिर आइडिया है वो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल पर पिन कमेंट में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की हमारी लिंक है, तो आप वहाँ से डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर अगर आपके प्रोजेक्ट्स में कोई डाउट है या फिर कोर्स में कोई डाउट है, किसी टॉपिक पर कोई डाउट है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और कोई भी न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडिया अगर आपके पास है या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट है आपके पास जो कि आपको चाहिए है कि मैं वो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो वो आइडिया भी आप वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।